बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया उसके बाद से एहतजाज, लोगों का एक रिएक्शन सामने नज़र आ रहा है। लोग सड़कों पर निकले, लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एक बहुत बड़ी जिसे कहेंगे हम एहतजाजी कैंपेन जो है वो शुरू होने जा रही है और इमरान खान जिसको कि लीड करेंगे। इस बारे में कुछ मालूमात हैं अंदर की, वो मैं आपको बताऊँगी। कुछ थ्रेट्स भी हैं, कुछ बड़ी खौफनाक सी ख़बरें हैं, कुछ प्लानिंग है अपोजिशन की कि वो क्या करने का इरादा रखते हैं। मेरी कुछ बहुत ही ऐसे लोगों से बात हुई है जो बहुत करीब से जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनके अंदर उनके हलकों में उनकी बात हुई है और क्या बात हुई है, उन्होंने क्या बताया, क्या उनकी प्लानिंग है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर, जिसे देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। ये वीडियो मैं अपलोड करना चाही थी, साथ ही ये जो मार कुटाई की वीडियो थी, लेकिन यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि आप तशद्दुद और इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते, तो मैं आपको ज़रा मंजर कशी कर दूँगी। एक ताकत का नशा, जीत का नशा, लेकिन उसके बाद जो आपने किया उस पर शर्मिंदगी का आपको कोई ज़रा सा भी शुबा नहीं है, आपके पास से गुजरती नहीं है शर्मिंदगी। आपने जिनकी टिकट पे लड़ा वो टिकट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, वो उनकी अमानत थी। आपको लोगों ने अगर वोट दिया उस वक्त जब आप जिनके टिकट पे लड़ रहे थे, तो उस वक्त आप उनके टिकट पे लड़ रहे थे, आप उनकी तरफ से बैठे थे, आपको उनकी तरफ से खड़ा किया गया था, उनकी तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने उनको धोखा दिया। उसके बाद लोगों के जज्बात है, एहसासात है, लोग बहुत गम और गुस्से में। आप यकीन मानिए, लोग तहज्जुद में, लोग तरावियों में दुआएं मांग रहे हैं हाथ उठा उठा के, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका कोई तो जवाब होना चाहिए। चले ठीक है, कोई मेरे अपने एहसासात जज्बात होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से देखें, जिस तरह से अदालतें रात को खुली, उसके बाद नहीं लगता कि ये तहरीक जो है इसके साथ कोई इंसाफ हो पाएगा। लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि जो सच है, जो हक है, वो सामने आए। अच्छा, ज़रा आगे चलते हैं, जो हुआ उसके बारे में बात करती हूँ। मुझे आप लोग कहते हैं न्यूट्रल रहें, लेकिन यकीन करेंगे जो आजकल में हुई है कुछ चीज़ें, उससे दिल को बड़ा दुखाया है, बड़ी तकलीफ़ दी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी के लिए बात कर रही हूँ, मैं जो ये निज़ाम है इसके अंदर जो जस्टिस होना चाहिए। और फिर जो कहते हैं कि इमरान खान ने इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की और फ़ॉरेन पॉलिसी को बड़ा सराहा, तो भाई जहाँ पे जो अच्छा हो रहा है उसको बताना है ना। यही तो हक बात है कि आप सच को सच कहें, आप ठीक को ठीक कहें, आप हर चीज़ के ऊपर आप मतलब अपनी पॉलिटिक्स ना खेलें कि ठीक है ये हमारा दुश्मन है तो हमने उसकी अच्छाई भी नहीं बयान करनी। अगर वहाँ पे कुछ ठीक हो रहा है तो आप उसको बयान करें, आप अपने अंदर बेहतरी लेकर आए उनको देखकर। अब गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद का एक बड़ा ही ज़बरदस्त होटल है मैरियट, और मैरियट जो है आप कह लीजिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट होटल, और वहाँ पर इफ्तारी जो है बड़ी शानदार इफ्तारी होती है, बड़ा बफ़े शफ़े लगता है। वहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं और ज़ाहिर सी बात है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग वहाँ पर होते हैं। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि जो बुज़ुर्ग शहरी वहाँ पे मौजूद थे वो भी एक अच्छी फैमिली से ही होंगे डेफिनेटली, जो कि वहाँ पर खाना खाने आए। और फिर यहाँ पर खाना खाने के लिए जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पहुँचते हैं, फैसल करीम कुंडी पहुँचते हैं, नूर आलम खान पहुँचते हैं। और नूर आलम खान आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ने वाले और जीतने वाले, और उसके बाद पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाने वाले, और जिन्हें इमरान खान ने तो गद्दार कहा या जो भी, लेकिन ये वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये भी इफ्तारी कर रहे होते हैं। वो बुज़ुर्ग भी वहाँ पे इफ्तारी कर रहे होते हैं। पश्तो में वो बुज़ुर्ग जो है इनको कोई बात कहते हैं जो इनको बहुत बुरी लगती है, और उसके बाद वहाँ पे उन्हें तो बुरी लगती है, कहते तो वो नूर आलम के बारे में। और नूर आलम साहब जहाँ पे भी जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, भी गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें नूर आलम खान साहब जो है ये जा रहे थे और इनसे सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि भाई अब आप किसके साथ, मतलब किसके टिकट पे लड़ेंगे। तो इन्होंने कहा तुम तो पीटीआई के रुकन हो, तुम तो पीटीआई के वर्कर हो। सहाफ़ी ने कहा नहीं भाई आप ये ज़्यादती कर रहे हैं, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ी होने के नाते सवाल कर रहा हूँ कि अब आप किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, किस पार्टी के उस पर आप टिकट लड़ेंगे, आप किसके ऊपर इलेक्शन करेंगे, लड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम तो मतलब ना पीटीआई के कारकुन हो, यानी कि जो भी सवाल करेगा जो उनको पसंद नहीं आएगा तो तुम पीटीआई के कारकुन हो। उसके बाद उन्होंने मुँह पे मास्क चढ़ाया और वहाँ से वो चलते बने। अब क्या हुआ कि मैरियट में ये जब इफ्तारी कर रहे थे, वहाँ पे ये एक बुज़ुर्ग साहब थे, और जाहिर सी बात है लोगों को, आपको मैं बताऊँ कि फ़ौज के अंदर एक बड़ी तादाद है फ़ौजियों की, हमारे जवानों की, जो इस वक्त खड़े हुए इमरान खान के साथ। और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार मिले, और वो लोग इस चीज़ पर दुखी हैं जो कुछ हुआ है। और मुझे बड़ा दुख होता है जिस वक्त हमारे जवान ये सारे खड़े होकर नारे लगा रहे थे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, खुदा के लिए ये ना करें, अल्लाह की कसम बड़ा दुख होता है। प्लीज़
اگر آپ کو کسی سے شخصی اختلاف ہے اس پہ آپ پوری فوج کو نہ گھسیٹیں. ہمارے جوانوں کی جو قربانی آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں خود ایک فوجی فیملی سے ہوں اور میں نے اپنے دیکھے ارد گرد لوگوں کو جن کے گھروں میں اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں آتی تھیں جس وقت وہ شہید آتے تھے جوان اور ان کی مائیں. آپ یقین کریں اپنا بچہ زندگی سے چلا جائے نا تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ کیسے عظیم ماں باپ ہیں جو ان جوانوں کو خود بھیجتے ہیں کہ جاؤ, ان کی بھرتی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. جب وہ سیاچن یا اس طرح کے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں پہ واپسی کی کئی دفعہ امید ہی نہیں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. کئی فوجی ہمارے معذور ہو جاتے ہیں, وہاں کی سردی کو, اس ٹیمپریچر کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ان لوگوں کے جذبات کو آپ بڑی ٹھیس پہنچا رہے ہیں, بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں, بڑی تکلیف دے رہے ہیں آپ سب کو. ہمارے اندر ایک حب الوطنی, اور یہ تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اپنے ملک سے اپنی قوم سے پیار کرنا. آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ بڑے دکھی تھے. آپ نے فرمایا اے مکہ میں کیا کروں, مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, لیکن میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا احساس کرے, اور خاص طور پہ ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں. اچھا ہوتا کیا ہوتا یہ کہ جناب یہ وہاں پہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ وہاں پر ان کو کہتے ہیں لوٹا ان کو. چلے ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے پبلک مقامات پر. یہ بہت دفعہ ہوا ہے, میاں نواز شریف صاحب ان کی فیملی جب باہر بھی کہیں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح کے جذبات میں آ کے ان کو اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. لیکن پھر ایک طرف آپ نے عوام کا جو حق تھا, جو انہوں نے ووٹ جس کو دیا تھا, آپ نے وہ حق جو اس کو مس یوز کیا. تو پھر آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا. لیکن پھر بھی لوگوں کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. لیکن چلے ہو گیا, تھوڑا سا آپ منہ ماری ہو جاتی, کچھ بھی ہو جاتا. لیکن جناب مصطفیٰ نواز کھو کر طاقت کے نشے میں یہ اٹھے, انہوں نے کہا جی میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور اس طرح کے یہ لوگ ہیں, یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں نا کہ یہ عام عوام کوئی چیز ہے. تو وہاں پہ وہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, نہ انہوں نے ان کی عمر کا کوئی لحاظ کیا. یہ منگل کے روز کا واقعہ ہے. وہاں پہ ساری دنیا نے پھر دیکھا جو ماں بہن والی استغفر اللہ گالیاں وہاں پہ دی گئیں, جو گندی زبان غلیظ زبان وہاں پہ استعمال کی گئی, جو یہاں پہ سنوائی نہیں جا سکتی ہے. اور اس بوڑھے شخص کو انہوں نے اٹھ کے وہ مارا. وہاں پہ یہ سب سے پہلے تو مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہیں وہ آگے بڑھے اور بڑھ کے انہوں نے اس بزرگ شہری کو ایک مکہ مارا. مکہ مارنے کے بعد وہاں پہ جو فیصل کریم کنڈی اور نور عالم تھے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے, ان کو زمین پر گھسیٹتے رہے. یہ مناظر جو ہے یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہوئے ہوئے, اس بزرگ کو زمین پر گھسیٹتے رہے. میں کہتی ہوں لعنت ایسے لوگوں کے اوپر جو بزرگ کا بھی احترام نہیں کر سکتے. شرم کا مقام ہے. آپ یقین کیجئے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں سوچتی ہوں اس مقام پر میرا باپ ہو سکتا ہے, میرے چاچا ہو سکتے ہیں, آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, بزرگ ہیں, بڑے ہیں, ان کو کوئی یوں مکے مار رہا ہو یا ان کو یوں زمین پر گھسیٹ رہا ہو, آپ کو کیسا لگے گا؟ کس قدر شرم کا مقام ہے. آپ ان سے منہ ماری کر لیتے, چلے آپ ان کو سنا دیتے, آپ انتظامیہ کو کہتے ان کو یہاں سے باہر نکالیں. آپ کو کس سے حق دیا کہ آپ ان کو اس طرح سے مکے مارے اور یوں زمین پر گھسیٹے؟ وہ جس شخص کا باپ ہوگا یا جو اس کا بیٹا ہوگا, وہ جب اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے گا, جب وہ یہ منظر دیکھے گا, اسے تکلیف نہیں ہوگی. آپ لوگ ہم عوام کو, ہم لوگوں کو کیا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹیا لوگ ہیں. ہم لوگ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہم لوگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں کہ آپ لوگ جو مرضی ہمارے ساتھ کریں گے. ایسے نہیں ہوگا. میں سیریسلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں, کیونکہ میں اس جگہ پہ اپنے باپ کو دیکھ رہی ہوں, میں اس جگہ پر اپنے بزرگوں کو دیکھ رہی ہوں. آپ کس طرح سے کسی بزرگ کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے پھر آپ ہم سے آ کے ووٹ مانگیں گے؟ کسی کے لیے بھی یہ مقام شرم ہے, شرم کا مقام ہے. اور اس کے اوپر پھر پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ کیا اب اس پر بھی کوئی عدالت لگے گی, کیا اس پر بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کیس جو ہے کوئی کچھ ہوگا, کیا ہوگا؟ ہونا چاہیے نا. دیکھتے اس پر کیا ہوتا ہے. بڑے شرم کا مقام ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ نور عالم صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ پشاور کے حلقہ NA3 سے MNA منتخب ہوئے تھے. پھر 2018 کے الیکشن میں پشاور کے حلقہ NA27 سے PTI کے ٹکٹ پر یہ MNA بنے تھے. 2017 میں پیپلز پارٹی کو چھوڑا, جہانگیر خان ترین سے ملاقات ہوئی, پھر شمولیت کا اعلان کیا انہوں نے PTI میں, اور اس کے بعد دیکھیں ان کے بڑے اختلافات بھی رہے. ٹھیک ہے, 2019 میں PTI حکومت سے ان کے بڑے تحفظات کی کہانیاں مشہور بھی ہوئی تھیں, اور اس وقت انہوں نے کیا تھا کہ جب تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان اور نور عالم کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جس وقت آپ حکومت میں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, تب آپ نے ان پر کبھی اتنی تنقید نہیں کی جتنی آپ ادھر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں بھی کرتا تھا. لیکن یہ چلے, اب اس اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن اب میں ذرا آپ کو اگلی خبر بھی ذرا سنا دیتی ہوں. اور اگلی خبر جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان نے جو کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی علیم خان جو ہیں ان کو کہیں تھپڑ مارے گئے, اور یہ تھپڑ جو ہے یہ ایک ہوٹل میں مارے گئے ہیں. ان کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی, ان سے وعدے کیے گئے تھے اسپیکرشپ کے, اور ان کو جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے, کیونکہ یہ وعدہ جو ہے یہ حمزہ جو ہے یہ بہت سے لوگوں سے
से और कर चुके हैं। तो जनाब देखिए वो कहते हैं ना कि सांझे की हांडी बीच चौराहे फूटे, और फिर ये जो भानमती का कुंभा है इसका कुछ ना कुछ तो अंजाम होना है। और फिर जब बहुत सी वजारतें, बहुत से लोग, अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी नाराज़ होना शुरू हो गई है। MKM ने पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, हर कोई जो अपनी जगह पे खड़ा है। और जो बड़ी बड़ी वजारतें हैं, जो वफाकी वज़रा जिन्होंने बनना है, तो उन के हवाले से इस वक्त बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अहम वज़ीर उनके हों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इससे वज़ीर आज़म को होता ही नहीं, ये वज़रा जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि इतनी बड़ी बात चाहिए, उन्होंने वज़ीर आज़म ही नहीं अपना कोई बनाया, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो अहम वज़ारतें वो चाहते हैं। इस वक्त जरदारी साहब जो है वो थोड़े से कहा जा रहा है कि चिड़े हुए भी है कि जो चीज़ें उस वक्त उन तक पहुँचाई जा रही हैं कि ये आप कर ले, ये आप ले लें, ऐसे जैसे भीख उनकी झोली में डाली जा रही है। तो इस वक्त से ही इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। अलबत्ता अलीम खान और हमजा शहबाज का जो है वो बयान ज़रूर आ गया है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो है PTI के कारकुनान जो है, उनके जो लोग हैं वो ये अफवाहें खामखा की फैला रहे हैं। तो मेरा काम है कि मैं दोनों साइड की स्टोरी बताऊँ, इसलिए मैंने आपको अलीम खान और हमजा शहबाज ने जो बयान जारी किया मैंने वो भी आपको बता दिया। आमिर लियाकत जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर बड़ा बल्कि सख्त किस्म के जुमले कुछ बोले। उन्होंने कहा कि मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई है, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, क्योंकि पीछे ये खबरें आई थी कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है। तो उन्होंने फिर अपनी बीवी ने भी एक अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि मैं आमिर लियाकत के साथ हूँ और आमिर लियाकत मेरे साथ है और हम इकट्ठे हैं। उसके बाद आमिर लियाकत ने भी कहा कि ये गलत बातें जो है ये फैलाई जा रही हैं। ये वीडियो एक मैं पहले भी कर चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया भी। तो ये कहा जा रहा है कि जी PTI के जो कारकुनान हैं, PTI के जो वर्कर्स हैं और जो PTI की सोशल मीडिया टीम है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो फैला रही है। काम मेरा है दोनों साइड की स्टोरीज़ बताना जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अलबत्ता अपने एहसासात भी कभी कभी शेयर कर लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।